गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है, राइट। क्या कहता है, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना, वाज करेक्ट। अगर थॉमसन मॉडल का जो एटॉमिक मॉडल था अगर वो सही है, देन द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हैव बीन, क्या हुआ होगा। गोल्ड फॉयल जो रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट करी थी उसमें जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल अगर सही है तो उसमें क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। दोनों को सिमिलरिटीज आपको करने हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ऑल द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। क्या बोलता है, ऑल द अल्फा पार्टिकल, ये तो होगा ही नहीं। सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल को विदाउट डिक्रीज इन स्पीड से पास कर जाएगा। मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं होगी और जिस स्पीड से वो आ रहा है गोल्ड फॉयल के थ्रू, ये गोल्ड फॉयल, और जिस स्पीड से वो अल्फा रे आ रहा है उसी स्पीड से क्या हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ क्या करें, विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद बोलता है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बोलता है अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल। ऐसी भी बात नहीं है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो सब वाइड रेंज ऑफ एंगल पे ही डेविएट करता था, ऐसी बात नहीं थी। कुछ अल्फा रे क्या होता था, विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट ही पास कर जाता था, वो तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करता था। हाँ, जो न्यूक्लियस के पास से जाता था वो क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था, राइट। तो ये कहता है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है वाइड, ये तो बात है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस एट 180। बोलता है जितने भी अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल जो कि सेंटर के थ्रू पास करता था, बोलता है जब वो न्यूक्लियस से टकराता था तो 180 पे बैक हो जाता। तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया गया है ऑल द अल्फा पार्टिकल, तो ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा। ये जे थॉमसन के मॉडल से मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ये तो ऑप्शन मिल ही चुका होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल, बात तो सही है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास करता था। बाय स्मॉल एंगल्स विथ डिक्रीज या रेड्यूस इन स्पीड। हाँ, जब वो पास करता था तो उसकी स्पीड क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। क्यों हो जाता था डिक्रीज, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि अगर हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पूरा स्प्रेड होता है। प्लम बडिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा ना, प्लम बडिंग मॉडल, है ना। तो अल्फा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जे थॉमसन प्लम बडिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा। तो वो कहता है पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड होता है। लेकिन जब यहाँ से अल्फा रे पास करेगा, कौन पास करेगा बच्चा, अल्फा रे पास करेगा, तो अल्फा रे के ऊपर, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे बोलो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे अल्फा रे क्या है, अल्फा रे हीलियम का न्यूक्लियस है, He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, यही इसके थ्रू पास कर, तो +2 चार्ज है इसके ऊपर। प्लस प्लस रिपल्सन करेगा तो श्योर है डेविएशन तो होगी, अट्रैक्शन थोड़ी होगा, डेविएशन होगा यहाँ पर। तो ये तो बात सही है कि डिफ्लेक्ट होगा और विथ अ रेड्यूस्ड स्पीड, और स्पीड भी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। जब टकराएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन AIEEE 2011 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, अ गैस एब्जॉर्ब्स अ प्रोटॉन ऑफ 355 नैनोमीटर। इतने वेवलेंथ का, नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ है ना, बहुत क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। नैनोमीटर तो वेवलेंथ है, उतने वेवलेंथ के फोटॉन्स को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इमिट्स 2 वेवलेंथ, और उसके बदले में 2 वेवलेंथ इमिट करता है वो। इफ वन ऑफ द एमिशन दैट इज, कितना दिया हुआ है, 680 नैनोमीटर, मतलब एक वेवलेंथ 680 दे रखा है, तो अदर वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया। अब ये देखिए 355 नैनोमीटर का वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब किया, बदले में 2 वेवलेंथ एमिट कर दिया। एक वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा वेवलेंथ का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या कहता है ये क्या कहता है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी, जो एनर्जी था कौन सा, जैसे मान लो जो एनर्जी होगा, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगा, जो कौन सा एनर्जी होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड है ना, एब्जॉर्ब्ड, वो किसके बराबर होगा, सोचिए तो, वो किसके बराबर होगा, जो इमिटेड एनर्जी होगा, जो क्या होगा, इमिटेड एनर्जी होगा, जो इमिटेड एनर्जी, जो एनर्जी निकाला गया, इमिटेड एनर्जी होगा ना, ये मतलब एनर्जी है। अब देखिए यहाँ से एब्जॉर्ब एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते, क्या होगा, एच न्यू होगा ना बच्चा, और ये क्या होगा, अब इमिटेड में दो वेवलेंथ क्रिएट कर रहा है, तो वेवलेंथ के फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, किसके फॉर्म में ले लेते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में ले लेते हैं, ध्यान देखो यहाँ वेवलेंथ के फॉर्म में ले लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं अपन एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, इसको अपन लिखा है एच सी अपॉन लेमडा, राइट। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पर दो वेवलेंथ क्रिएट कर रहा है, तो दो वेवलेंथ मतलब एच सी अपॉन लेमडा नोट प्लस एच सी अपॉन लेमडा टू, इस दोनों के एनर्जी के बराबर होगा ना, अरे एनर्जी का वैल्यू तो वही ना आएगा, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम, एच न्यू वन प्लस एच न्यू टू, दो, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी में तो दे नहीं रखा, आपको वेवलेंथ में दे रखा, तो वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अच्छा क्या करते, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लो एच सी क्या हो जाएगा, एच सी, यहाँ क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ आप जब चेक करेंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ से बच्चा, कि जो एच सी है और ये जो एच सी है, यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, सॉरी प्लस है ना, प्लस है ना बच्चा, तो यहाँ प्लस आएगा ना, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो एच सी कैंसिल हो गया। बताइए क्या बचा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा, इसकी वैल्यू पुट करो, इधर देखो, इधर 1 अपॉन लेमडा का वैल्यू कितना, जो शुरू वाला एब्जॉर्ब देखो 355 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में ही ले लेते हैं हम, है ना, 355 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 का वैल्यू, पहला किसी को मान लो, दूसरा मान लो किसी को, कितना दिया हुआ चेक कर लो, 680 नैनोमीटर, तो ये क्या दिया हुआ आपको, 680 नैनोमीटर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा 2, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, लेमडा 2 निकाल पाएंगे, और लेमडा 2 का वैल्यू आ जाएगा 742.77, और किस में आएगा, नैनोमीटर में, क्योंकि हम नैनोमीटर ले रहे हैं, और इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 743 नैनोमीटर, ये, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 743 नैनोमीटर, देख लीजिए 743 नैनोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में, एच सी अपॉन लेमडा या एच म्यू, वो फॉर्मूला यूज कर देना था और निकाल लेना था, क्लियर था। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, AIEEE 2005 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbitals described by the 3 quantum numbers, यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर से डिनोट किया गया NLM, देखिए सब में NLM दिया गया, राइट। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसको क्या किया गया, 3 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया गया, राइट। तो बोलता है हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, कोई बात नहीं, ये सब घुमाने के लिए आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि किसके पास सेम एनर्जी होगी, किसके पास सेम एनर्जी होगी। एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, N+L रूल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, N+L रूल, है ना। N क्या है, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है बच्चा, N है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। और L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, पता ही होगा आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, राइट। N+L। दूसरी बात समझिए,
more the value of n plus l, more will be energy, more will be एनर्जी। ये तो पढ़ा रखे हैं हम आपको असाइनमेंट में बहुत सारा पार्ट्स, ठीक है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बात सही है। तो हमें आप क्या चेक करना है, आपको सिर्फ n प्लस एल चेक करना है, n प्लस एल चेक करना और कुछ चेक नहीं करना, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर n का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, यहाँ पर n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1s और n प्लस एल जोड़ दो, 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो जाएगा 1s और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 1। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये n है 2 और l है 0, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये s हो जाएगा, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 और 1, तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा और 1 होता है किसके लिए, l की वैल्यू 1 होता है p के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना, n प्लस एल की वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, दिख रहा है सभी बच्चे को, यहाँ पर आ जाओ, n प्लस एल कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका ऑर्बिटल, लिख देता हूँ मैं, 3 हो जाएगा और l हो जाएगा, d किसके लिए होता है, d के लिए होता है 2, क्या हो जाएगा, 3 2 5, ये हो गया। सब कलर दिख रहा है ना, कलर चेंज कर करके मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई डॉट्स नहीं हो बच्चा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये क्या हमारे पास n की वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 2, क्या हो जाएगा, ये भी 3 और d ही हो जाएगा सेम टू सेम, ये भी हो जाएगा 5। तो ये जो आपने निकाला ये है वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ये क्या आपका, ये है वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ओके। और ये जो आपने निकाला ये क्या आपका ऑर्बिटल है, ये क्या आपका ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल होगा वो मैंने आपको दिखाया, राइट। अब जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो देख लीजिए D एंड E में l की वैल्यू कितना है, 5 है, तो श्योर है इसका l की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो D एंड E कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर तो पहले ही मुझे दिख रहा है, ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर D है एंड E है, तो दोनों की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या है, दोनों की ज़्यादा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर AI 4 में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, किसके लिए, 4f ऑर्बिटल के लिए, 4f ऑर्बिटल। देखिए अगर आपके पास 4f है, 4f है, बता दीजिए यहाँ से, ये जो आप 4 देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये n को रिप्रेजेंट करता है। तो n का वैल्यू 4 कहाँ है, एक यहाँ पर n का वैल्यू 4, एक यहाँ पर है n का वैल्यू 4, एक यहाँ पर है n का वैल्यू 4 और यहाँ n का वैल्यू 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, राइट। चलिए उसके बाद देखिए, ये जो आप चेक कर रहे हैं f, ये आपका होता है सबसेल, ये क्या होता है आपका सबसेल होता है, सबसेल, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। और L की वैल्यू F के लिए आपको पता है, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1 होता है ना, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो F के लिए L की वैल्यू क्या होगी, F के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो देखिए 3 कहाँ है, एक यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर तो 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 3 है, मतलब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 1 एंड C, A एंड C बचा। अब आ जाओ, अब कहता है अब आगे M पे जाना पड़ेगा, हमें किस पे जाना पड़ेगा, ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग सबसेल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एजिमुथल, क्या बोलते हैं इसको, एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट, एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया। अब लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो -L2 + L के बीच में लाई करता है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू तो 3 है, L की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक M की वैल्यू लाई करेगा, -3
-2 -1 0 1 2 3 इसके बीच में होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर 4 दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। m की वैल्यू इसमें से कोई भी एक मिल गया तो वो करेक्ट होगा। क्लियर, कोई भी एक मिल गया तो चलिए चेक करते हैं। m का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a और c ही बचा हमारे पास। जो m की वैल्यू है यहाँ पर 4 दिख रहा है हमें। m की वैल्यू कभी भी 4 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसके बीच में, -3 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका AIEEE 2004 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 24। क्या बोलता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसका, एल का वैल्यू दे रखा है 1 एंड एल का वैल्यू दे रखा है आपको 2। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम है हमारे पास, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 दिया हुआ ऑलरेडी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। क्या निकालेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d4। ये ऐसा तो होता नहीं है, ये तो गलत आ जाता है, आपको पता ही होगा। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का केस आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर हो गया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, राइट। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 5 24। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया। अब किसके लिए निकालना है, एल के लिए 1। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो बताइए एल का वैल्यू अगर 1 दे रखा है तो ये श्योर है क्या होगा, हमारा पी होगा। पी कितने हैं आपके पास, पी सबसेल होगा ना। अरे एल का वैल्यू 1 है तो कौन सा सबसेल होगा, वो पी सबसेल होगा। पी कहाँ कहाँ पर है, काउंट कर लो उसको। ये हो गया पी, ये हो गया पी, और कहीं है क्या पी, नहीं, और तो पी नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, बताइए। इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, अब तुमको ये तो पता ही होगा ना। ये जो आप देख रहे हैं ये 6, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितना हो गया, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब एल की वैल्यू 1 होगी। तो चेक कर लो 12 कहाँ पर है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ये 1 के लिए। अब आ जाओ, अब हमें निकालना पड़ेगा जब एल की वैल्यू 2 हो जाए। बताइए यहाँ से एल की वैल्यू कितना दे रखा है, 2। तो एल का वैल्यू 2 किसके लिए होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। ये आ जाएगा डी। डी कौन कौन है आपके पास, चलो डी को सर्कल कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। डी कौन कौन सा है, एक ही आपका 3d5 है ना, और कहाँ गया डी, डी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं। 3d5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3d5। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए जब एल की वैल्यू 2 होगा, जब एल की वैल्यू 2 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और जब एल की वैल्यू 1 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो मिल गया आंसर, 12 एंड 5 चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।